माघ मेले की तैयारी को लेकर रेलवे ने किया प्रयागराज मंडल में प्रेस वार्ता का आयोजन। मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के संकल्प सभागार में माघ मेला 2024 के दृष्टिगत प्रयागराज मंडल के मंडल रेल प्रबंधक हिमांशु बडोनी की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक द्वारा माघ मेले एवं प्रमुख स्नान पर्वों पर रेलवे द्वारा की गई तैयारी के विषय में मीडिया को अवगत कराया गया। इसी क्रम में मंडल रेल प्रबंधक ने बताया कि सभी स्नान पर्वों पर 10 स्पेशल मेला एक्सप्रेस ट्रेनों की व्यवस्था की गई है, जबकि मौनी अमावस्या पर 20 ट्रेनों एवं बसंत पंचमी पर 15 ट्रेनों की व्यवस्था की गई है। यात्रियों की सुविधा के लिए 210 कमर्शियल स्टाफ, 450 रेलवे सुरक्षा बल कर्मी, स्काउट्स एवं गाइड्स, सिविल डिफेंस को भी तैनात किया जा रहा है। इस माघ मेले में प्रयोग के तौर पर यात्रियों को टिकट के साथ साथ यात्री आश्रयों के रंग के अनुरूप दिशावर अलग अलग रंग के स्टिकर भी टिकट पर लगाए जाएंगे। साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए रेट्रो रिफ्लेक्टिव एरो मार्क्स भी लगाए गए हैं। यात्री आश्रय में यात्रियों की सुविधा हेतु खान पान, शौचालय, साफ सफाई की व्यवस्था का पूर्ण ध्यान रखा गया है। रेलवे ने मेला प्रशासन से समन्वय बनाने के लिए प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पर मेला कंट्रोल रूम की स्थापना की है। मंडल रेल प्रबंधक ने आगे बताया कि हमने सुरक्षा की दृष्टि से रेलवे स्टेशन के सभी प्रवेश द्वार पर बैरिकेडिंग लगाकर सुरक्षा बढ़ाई है और स्कैनिंग व जांच के बाद ही स्टेशन पर प्रवेश की अनुमति दी है। इसके साथ ही ट्रायल के तौर पर लीडर रोड पर बाहर की ओर टिकट काउंटर्स की व्यवस्था की है, जिसे कुंभ 2025 में और भी विस्तृत रूप दिया जाएगा। मंडल प्रबंधक ने आगे बताया कि माघ मेले में प्रमुख स्नान पर्वों के दिन एंट्री केवल सिटी साइड से होगी तथा निकास सिविल लाइन साइड से होगा। इसके साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए सिविल लाइन साइड से 2 निकास द्वार बनाए गए हैं, एक तीसरे मार्ग के पास स्मिथ रोड से फुट ओवर ब्रिज संख्या 1 और दूसरा 7वें मार्ग से। स्टेशन पर मौजूद सभी फुट ओवर ब्रिज पर दिशावार मूवमेंट कराया जाएगा, किसी भी प्रकार का क्रॉस मूवमेंट नहीं होगा। माघ मेले के दौरान स्नान पर्वों के दिन गाड़ी आने के आधे घंटे पहले ही आरक्षित यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर जाने की अनुमति दी जाएगी। इस अवसर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक सामान्य संजय सिंह ने बताया कि रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रयागराज जंक्शन के सभी प्लेटफार्मों पर मेडिकल बूथ बनाए गए हैं। इसके साथ ही प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पर 2 एम्बुलेंस एवं प्रयागराज क्षेत्र के नैनी, प्रयागराज शिवकी, प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज रामबाग और झुंसी रेलवे स्टेशन पर एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। संगम क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु माघ मेला क्षेत्र में टिकट काउंटर एवं पूछताछ काउंटर की व्यवस्था की गई है। साथ ही एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिसके माध्यम से वंदे भारत ट्रेन, अमृत भारत ट्रेन, अमृत स्टेशनों एवं पुनर्विकसित हो रहे स्टेशनों सहित विभिन्न विषयों पर आम जनता को जागरूक किया जाएगा। इसके साथ साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु माघ मेला क्षेत्र में पैम्फलेट भी वितरित किए जाएंगे, जिसमें यात्री आश्रमों के रंगों, दिशावर स्टेशनों आदि की जानकारी रहेगी। प्रयागराज जंक्शन से चलने वाली ट्रेनों को सूबेदारगंज में भी ठहराव दिया गया है, जिससे कि यात्री अपनी सुविधा अनुसार सूबेदारगंज से भी ट्रेन पकड़ सकते हैं। प्रयागराज शिवकी में अस्थायी यात्री आश्रमों का भी निर्माण किया गया है। प्रेस वार्ता के अवसर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक प्रयागराज सामान्य संजय सिंह, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक प्रयागराज श्री कृष्ण शुक्ला, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक प्रयागराज हिमांशु शुक्ला सहित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए सम्मानित पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। चलनी है, कहाँ से चलनी है, क्या चलनी है और कितने रेक्स एडिशनल मांगे हैं, उसकी जानकारी आप पहले सीनियर महोदय आपको दें। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि भाई जो माघ मेला है ये बेसिकली एक तरीके से ट्रेलर होगा फॉर दी महाकुंभ। और इस बार जैसे कि आपको सभी को मालूम है प्राण प्रतिष्ठा होनी है 22 जनवरी को अयोध्या में, तो उसके बाद भी हम लोग यहाँ अपेक्षा कर रहे हैं कि ज़्यादा श्रद्धालु इस बार माघ मेले में आएंगे, तो उसी के हिसाब से हम लोग तैयारियाँ कर रहे हैं। प्रेस वार्ता बुलाने का मेन पर्पज़ ये है कि आप लोग हर साल भी देखते हैं तैयारियाँ हैं, इसमें हमारे और इन 3 स्टेशनों से मेला सीजन चलाएंगे। प्रयागराज से हम चलाएंगे मुगलसराय के लिए, झांसी के लिए, झांसी एंड कानपुर, तो 4 दिशाओं के लिए ट्रेनें चलेंगी। इलाहाबाद स्टेशन प्रयागराज से, नैनी से सिर्फ सतना या 15 जनवरी है। इस दिन के लिए हमने डिसाइड किया है कि हमारे पास
10 रेक अवेलेबल हैं जिनको हम चलाएंगे। उसके अलावा मेरे पास एडिशनल 5 रेक और, तो टोटल हमने 15 रेक की व्यवस्था कर रखी है, जिसमें से 10 का प्लान है कि उनको हमने प्लान कर रखा है, 5 रेक हम रिजर्व में रखेंगे। ऐसे जो हमारा मौनी अमावस्या होगा वो सबसे बड़ा मेला होता है, उस दिन के लिए हमने 20 रेक प्लान कर रखे हैं, 5 रेक उस दिन भी हम रिजर्व में रखेंगे। रिजर्व में रखना प्लान कर नीले रंग की पट्टी आपको आपके गंतव्य स्थान तक, जहाँ से आपको ट्रेन मिलेगी वहाँ तक ले जाएगी। और जो सबसे बड़ा चेंज हम लोग इस बार करना चाह रहे हैं वो ये है कि हम पहले क्या होता था, जैसे हम लोग रोड ट्रैफिक में कहते हैं कि ओपन टू रोड ट्रैफिक कंडीशन होनी चाहिए गेट की, कि गेट रोड के लिए खुला है, जब गाड़ी आएगी ट्रेन तो बंद होगा। सिमिलरली हम लोग इस बात प्रयत्न कर रहे हैं कि जो गाड़ियाँ लगाएंगे वो हम पैसेंजर्स के लिए ऊपर रखेंगे। जैसे ही भीड़ इकट्ठी हुई गाड़ी लगाई चल दी। हम ये नहीं कर रहे सारे रेलवे स्टेशन जो भी हैं से जो कुंभ मेला क्षेत्र में या माघ मेला क्षेत्र में आते हैं उनके हम लोगों ने सभी के जो कम्युनिकेशन प्लान होता है, जो ट्रैवल का प्लान होता है कि कहाँ से आगे चढ़ेगा कहाँ जाएगा, उसको सीमलेस बनाने का प्रयत्न किया है। और बहुत छोटे मोटे जो पिछली बार चीज़ें होती थी उसके चेंजेस किए गए हैं, जिसमें जो विस्तृत जानकारी तो ADRM जी महोदय आपको देंगे, हम उसमें और थोड़ा सा समय लेंगे। लेकिन उसमें जो इस बार कलर कोडिंग है उसको और भी विस्तृत बनाया गया है कि जो जैसे आपने देखा है कि जो यात्रियों को आने के लिए हम लोगों ने यात्री की सुविधा के सेंटर्स बनाए हुए हैं, जिन्हें आप लोग भाषा में बाड़ा कहते हैं, तो जो प्रयागराज में है वो सबके कलर अलग अलग हैं। उसके बाद अब इस बार ये व्यवस्था की गई है कि उसके साथ में ही हम लोग जो आपके टिकट है उसमें स्टिकर लगाएं जो कलर कोड के साथ में होगा, जिससे कि यात्री को उस कलर कोड के ऊपर चलने में से वो सीधे अपनी ट्रेन तक, डेस्टिनेशन ट्रेन तक पहुंच जाए। उसके बाद आपको जैसे आप देखते हैं कि मेट्रो है जिसकी कैपेसिटी लगभग 60 से लेके आप 100 के बीच में मान सकते हैं कि स्पेशल ट्रेन चलाने की कैपेसिटी हमारी रहेगी एक दिन में मॉर्निंग अमावस्या वाली। उसके अतिरिक्त हम लोगों के पास नॉर्मल स्नान के दिन में 10 + 5 रेक्स रहेंगे, तो उसमें भी हम लोगों की कैपेसिटी आप ये मान सकते हैं कि 45 से 60 के बीच में रहती है। तो ये व्यवस्था जितनी अपेक्षा है उससे अधिक है। किन स्टेशनों से ट्रेनों का संचालन होगा, सुरक्षा के लिहाज से किस तरीके के कदम उठाए? देखिए, सुरक्षा के लिहाज से इस बार जो खाली जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जैसे RPF, GRP, सिविल पुलिस और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो भी टीमें आएंगी, उनके अतिरिक्त हम लोगों के जो अपनी स्टाफ है, कमर्शियल स्टाफ, उसका भी जो मोबिलाइजेशन है वो जो कुंभ में नॉर्मली होता था उतना मोबिलाइजेशन है। तो हर जगह हमारे जो कर्मचारी और अधिकारी तैनात रहेंगे जिससे यात्रियों को कोई असुविधा ना हो और सेफ्टी और सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा जाए। इसके अतिरिक्त हमारे जो मेटल डिटेक्टर्स हैं, स्कैनर्स हैं और हमारी जाँच है वो भी सघन रहेगी और हमारी जो डॉग स्क्वाड्स हैं वो सबको भी पूरी तरीके से फुल्ली मोबिलाइज किया गया है कि किसी भी प्रकार की जो सिक्योरिटी के थ्रेट को हम लोग ओवरकम कर सकें। जो श्रद्धालु हैं स्नानार्थी जो भी लोग आएंगे उनके साथ व्यवहार आचरण को लेकर के भी कोई निर्देश? देखिए, जो व्यवहार और आचरण को लेकर आपको इस बार मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि स्टेट गवर्नमेंट और हम लोगों की जॉइंट मीटिंग का भी ये सबसे बड़ा आइटम रहता है कि जो श्रद्धालु आए वो हमारे घर में आए हुए अतिथि की तरह है। वो हमारे लिए भीड़ या भेड़ नहीं है, वो हमारे लिए हमारा घर का सदस्य है। तो हम इस भावना से सभी लोग उत्प्रोत होकर कार्य कर रहे हैं कि भाई ये हमारे घर का फंक्शन है, तो हमें इसे सक्सेसफुल। एक आखिरी सवाल है, 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्रतिष्ठा है, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के यहाँ वहाँ से आने की भी संभावना है और यहाँ से बहुत लोग जाएंगे भी, तो इसको लेकर के भी कोई देखिए, आस्था स्पेशल्स के बारे में आपने सुना होगा, उसका फाइनल नोटिफिकेशन अभी अवेटेड है। तो प्रयागराज मंडल से तो काफ़ी आस्था स्पेशल चलेंगे, जो फाइनल फिगर्स में भी नहीं आपको दे पाऊंगा। जब फाइनल नोटिफिकेशन आ जाएंगे तभी हम आपसे उसे साझा करेंगे। उसके अतिरिक्त हम लोगों को ये भी एंटिसिपेशन है कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के बाद, क्योंकि पौष पूर्णिमा पड़ रही है, तो काफ़ी श्रद्धालु भी आएंगे, उसको लेकर भी हम लोगों की तैयारी है। और अभी हमने जो 15 रिक्स की प्लानिंग आपको बताया है कि जो पौष पूर्णिमा पे रहेगी, उसको भी हम यदि आवश्यकता होगी तो बढ़ाएंगे डिपेंडिंग अपॉन दी फोरकास्ट। ये हम लोगों को रेगुलर टच में है स्टेट गवर्नमेंट के, और शॉर्ट नोटिस पे हम लोग कैपेबल हैं कि कोई भी फोरकास्ट होगी तो हम उसको हैंडल करें।